थैंक यू जीसस, थैंक यू नादेश्वर, थैंक यू जीसस। जय मसीह को। गुड मॉर्निंग। आपका धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया और प्रभु ने कुछ वचनों से मुझसे बातें किया। और मैं कभी कभी जो है फेसबुक लाइव मॉर्निंग नहीं आ पाता क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। मैं अपना पर्सनल मॉर्निंग प्रेयर करता हूँ पर मैं लाइव नहीं आ पाता। परंतु प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया कि मैं उन वचनों को जो प्रभु ने मुझे दिया उसे शेयर करूँ। तो प्रियो, आज के वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे सुनने वाला है, जो मुझे देख रहा है, इसके बाद देखने वाला है, मैं चाहता हूँ कि जो वचनों को प्रभु ने मुझे दिया है उन वचनों को शुरू से लेकर आखिर तक बना रहे, ताकि प्रभु सबका अनुग्रह इन वचनों का जो प्रभु ने मुझे दिया है कि आपको शेयर करूँ और आप उस वचनों का आशीर्वाद पा सकें और प्रभु आपके जीवन में वो काम कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अनुग्रह दे और सुबह के समय प्रभु के चरणों में हम पाए जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है वो चाहता है कि हम अपने कानों को उसकी आवाज़ के लिए खुला रखें। वचन में लिखा है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा का निश्चय से क्या कहता है। आज मॉर्निंग के समय यीशु चाहते हैं कि हम अपने कानों को खोलें और उसके वचनों को, उसकी वाणी को सुने कि उसकी मर्ज़ी हमारे जीवन में क्या है और हम कैसे प्रभु के सम्मुख अपने आप को ला सकें ताकि उसके अनुग्रह को पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से पिता, मैं धन्यवाद करता पिता उन लोगों को लेके प्रभु जो मुझे देख रहे हैं या जो मुझे देखने वाले पिता, सारे लोगों को प्रभु तेरे लहू से नीचे लाता पिता। मेरी प्रार्थना है पिता कि इनके होठों, इनको विचारों को शुद्ध कर पिता। इनके सुनने के जो कान है पिता उनको खोल, आत्मिक कानों को खोल पिता कि तेरी वाणी को सुन सके और उनके हृदय को खोल पिता कि सिर्फ सुने न पर अपने हृदय में ले और इस वचनों का 30 गुना 60 गुना फल उनके जीवन में प्राप्त कर सके पिता। ऐसा अनुग्रह है हर एक को तू देने पाए पिता। हर एक रुकावट को, गड़बड़ी को मैं यीशु नासरी के नाम से रद्द करता हूँ हर एक के जीवन से और प्रभु तेरे अनुग्रह को मांगता पिता। जैसे मरियम आपके चरणों में बैठी थी और आपने बोला एक ही उत्तम भाग है कि मेरे चरणों में बैठना और इसका प्रतिफल कोई नहीं खोएगा। आज वो अनुग्रह प्रभु मेरे साथ में प्रभु ये बच्चे जो देख रहे पिता वो भी पाए पिता। ऐसा मेरी प्रार्थना पिता, अनुग्रह दे पिता, आशीष कर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, उन वचनों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 14 का हम 3 वचन से पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 14 और वर्ष जो है वचन 3 से हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, जब वह बैतनिय्याह में समौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता, जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से सुनेंगे इन वचनों को। यीशु ने उनसे कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। देखते हैं इस घटना के द्वारा कि एक स्त्री जो है आती है और एक पात्र को लेकर आते, संगमरमर के पात्र को, और उसमें बहुमूल्य इत्र था जो जटामांसी का इत्र था। वो आती है, उस पात्र को तोड़ती है और यीशु के सिर पे उड़ेल देती है। और जैसे उड़ेलती है, वहाँ पे कुछ चेले थे, खास करके यहूदा इस्करियोती, और जो उसके बारे में हम जानते हैं कि जो प्रभु के साथ रहता था चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने ही पहली बार उसने बोला कि इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया।
ये 300 दिनारों में बेचा जा सकता था। उसके साथ में और भी चेले थे। और जब ऐसा करके उस स्त्री को सताने लगे तो यीशु ने उन्हें बोला, उसे मत सताओ, उसने मेरे लिए भलाई की है। और यीशु ने बोला, जहाँ भी कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उसके इस घटना की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। प्रियो, इतना अद्भुत हम देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, जहाँ भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके इस कार्यों का बारे में वर्णन किया जाएगा। ऐसा क्या यीशु ने देखा उसके अंदर कि यीशु ऐसे प्रॉमिस को, ऐसे वादे को उसके सामने रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि जहाँ कहीं मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, उस स्त्री के बारे में, उसके इस कार्यों की चर्चा भी बताई जाएगी। क्या ऐसा चीज़ यीशु वहाँ पे देखा? बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी जहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत सी प्रशंसा किया। हम देखते हैं जक्कई, एक चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति था जो नाटा था। वो यीशु को मिलना चाहता था और उसने उसको पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पे रास्ते में एक गूलर का पेड़ था, उसने उस पर चढ़ गया। सोचो वो कैसे चढ़ा होगा, नाटा था। उसने चढ़ा और वो सोच रहा था कि मैं यीशु को कैसे देखूं, क्योंकि भीड़ की वजह से वो देख नहीं सका। इसलिए उसको पता चला कि इस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाले हैं और उस रास्ते में जाके गूलर के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया कि मैं यीशु को देखूं। और उसने यीशु को देखने की उसके अंदर जो लालसा थी, और इसकी वजह से वो ऐसा किया। और जब वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जा रहे थे और जैसे उस गूलर के पेड़ के नीचे आए और यीशु मसीह ने ऊपर देखा और बोला, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में खाना खाना है, आज भोजन करना है। और जैसे उसने सुना और वो आनंद के मारे वो उतरा और यीशु मसीह को ले गया। जैसे यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, उसने एक ऐसा कार्य किया जो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इतना, उसको जब जाने लगे यीशु मसीह उसके साथ, तो काफ़ी लोगों ने उसको कुड़ाने लगे कि ये एक पापी के घर में जाके बैठ जा रहा है। बहुत सारे वहाँ धर्मी लोग थे, बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग थे, बहुत सारे बड़े नाम वाले लोग थे जो धर्मी कहलाते थे उस ज़माने में। परंतु यीशु मसीह उस जक्कई के घर, जो पापी बोलते, उस पापी के घर में जाके ठहरा। जैसे वो गया उस घर में और जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में कदम रखता है, जक्कई उससे बोलता है, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग मैं कंगालों को दान करता हूँ, क्योंकि उसे पैसे से बहुत प्यार था। वचन में लिखा है कि वो पापी था क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था और बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था और ज़बरदस्ती टैक्स वसूलता था, दया नहीं करता था। और इसकी वजह से उसे सब पापी बोलते थे और उसे अच्छा नहीं समझते थे, उसे अधर्मी समझते थे। और जिससे, क्योंकि उसे पैसे का लोभ था, लालच था, वो एक पैसे के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। और जैसे यीशु मसीह उसके घर में कदम रखते हैं, उसने बोला कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग मैं कंगालों को दे देता हूँ, और जिसका मैंने लूट लिया है, ध्यान से सुने, जिसका मैंने लूट लिया है, मतलब वो लोगों को सताता भी था और लूटा भी था कितने लोगों को। उसने बोला, जिसका मैंने लूट लिया उसे 4 गुना मैं उसे वापस लौटा दूंगा। जैसे यीशु मसीह वहाँ कदम गए और वैसा उसने किया। इतना अद्भुत था उसके लाइफ में और उसने उस मन को फिराया। यीशु मसीह उसके बारे में नहीं कभी बोले कि जहाँ भी सुसमाचार सुनाएगा, उसके इस कार्य की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी प्रियो। पर जैसे ये स्त्री ने उस संगमात्मा के पात्र को तोड़ा और उस इत्र को उसके सिर पे उड़ेला और लोगों ने देखा कि उसने इत्र को नाश किया, उसने बर्बाद किया, क्योंकि जो इत्र था बहुत महंगा था और वहाँ पे लिखा 300 दिनारों में बेचा जा सकता था। जब हम उस समय के ज़माने में हम देखते हैं इज़राइल में, जिसमें यीशु थे, उस समय 1 दिनार का जो कीमत रहता था, एक मज़दूर की 1 दिन की कमाई होती थी। तो अगर हम आज के ज़माने में उससे देखा जाए तो उस समय के ज़माने में वो एक व्यक्ति का 300 दिनों की कमाई थी। प्रियो, वो बहुत था, 300 दिनों की, मतलब लगभग 1 साल की कमाई उसके। उसने क्या किया, उसने उस चित्र को तोड़ा और उसके सिर पे उड़ेल दिया। और 1 साल की कमाई सोचो कितना होती है, उसने इत्र को तोड़ के उड़ेल दिया। और इसीलिए चेले कुड़ाने लगे कि इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। उन्होंने उस इत्र को देखा, उसकी कीमत को देखा, परंतु यीशु उसमें क्या देखा ऐसा कि जो उससे बोलता है कि जहाँ भी कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके इस कार्य की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। यीशु मसीह कुछ तो देख रहे उसके जीवन में। हम देखते सूबेदार जो था एक,
उसका सेवक जो है बीमार था और उसने कुछ लोगों को भेजा कि यीशु को बुलाए खिलाएं कि यीशु मसीह उसको चंगा करें। और जैसे वो सेवक वो गए और यीशु को बोले और यीशु मसीह चल दिए, तभी उसने एक और कुछ और सेवकों को भेजा और उसने बोला कि गुरु तुम कष्ट मत उठा, तू सिर्फ केवल वचन कर दे तब मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका इतना विश्वास, उसने बोला मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे दरवाजे के तुम मेरे घर के छत के नीचे आए। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं अपने को इस लायक भी नहीं समझा कि मैं तेरे सम्मुख आके खड़ा हो पाऊँ, पर तू अपने मुंह से कर दे, अपने वचन को कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह पीछे मुड़े और लोगों से बोलते हैं ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में कहीं नहीं पाया। फिर वो इतनी बड़ा वो विश्वास था, उसने बोला तुम मुँह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। फिर भी यीशु मसीह ने उसके विषय में ऐसा नहीं बोला जैसा जैसा इस स्त्री के विषय में बोला। ऐसा उसने क्या देखा प्रियो, क्या ऐसा देखा कि उसने जो है उसको बोलता है कि जहाँ कहीं मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा उस स्त्री के इस कार्यों का वर्णन किया जाएगा। प्रियो, हम देखते हैं कि मनुष्य, परमेश्वर बोलता है, हम देखते हैं पहला सामुएल का 16 का 7 में ऐसा लिखा है कि जैसा मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य का देखना ऊपर से होता है परंतु परमेश्वर मन को देखता है। प्रियो, हम देखते हैं कि भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 51 पढ़ेंगे प्रियो। भजन संहिता 51 का 16 और 17 में लिखेंगे, लिखा यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन यहोवा के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, दाऊद क्या बोलते हैं, मैं राजा हूँ, तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। तो मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। अगर कोई थोड़ा दे सकता तो मैं बहुत दे सकता, क्योंकि मैं राजा हूँ। अगर कोई एक बकरा चढ़ा सकता तो मैं हज़ारों लाखों बकरे चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। परंतु तू चढ़ावे से, तू देने से प्रसन्न नहीं होता। तू होम बलि से, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, परंतु टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। प्रभु बोलता है, मैं टूटे हुए मन को, पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता। ईश्वर ने उसके अंदर क्या देखा? ईश्वर किससे प्रसन्न होता है जो मनुष्य नहीं देख सकता। प्रियो, हमने देखा, लोगों ने उस स्त्री को देखा और उस इत्र को देखा, उसकी कीमत को देखा, पर यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा, उसके हृदय को देखा। प्रियो, वचन में लिखा है, भजन संहिता हम 34 का इसमें निकालते हैं, 34 अध्याय 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा जो है टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। जिसका मन टूट चुका है, जो पिस चुका है, जो दर्द और पीड़ा में कड़ा रहा है, जिसकी आशा मर गई है, जो पीड़ित है, दर्द से करा रहा है, जिसको कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा व्यक्ति को प्रभु प्यार करता है, उसके करीब रहता है। वो चाहता है कि वो मेरे चरण में आए और मैं उसे छुड़ाऊँ। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उस प्रभु के सम्मुख आए और उससे बातें करें, उससे बोले, उससे प्रेम करें। वही है जो टूटे हुए मन को प्यार करता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज ऐसे हृदय को यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं, जिसका मन टूटा हुआ है, जो पिसा हुआ है, जो हार गया है और जो चाहता है कि कोई तो है वो जो मुझे छुड़ाए, कोई तो हो जो मुझे बचाए, कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मुझे इन पापों से छुड़ाए, कोई तो मेरी समस्याओं से मुझे निकाले, कोई तो मेरे इस कर्ज से मुझे मुक्ति दे, कोई तो मुझे मेरी बीमारी से मुझे छुड़ाए। ऐसा टूटा हुआ, पिसा हुआ व्यक्ति को प्रभु ढूंढता है, उसके समीप रहता है ताकि उसका उद्धार करे। और वो इस बात का इंतज़ार करता रहता है कि वो मेरे पास कब आए कि मैं उसके दुखों को उससे अलग करूं। हालेलुया। आज ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। आज सुबह के समय प्रभु ने मुझे इन बातों को दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज शायद आप
मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, जो इसके बाद मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, शायद आपके जीवन में कुछ तो ऐसा है जहाँ से आप टूट चुके हो, जहाँ पे आप पिस चुके हो, जहाँ आप निराश हो चुके हो, जहाँ आपकी कोई आशा नहीं है। आज सुबह के समय प्रभु आपको प्रॉमिस दे रहा है, बोल रहा मैं टूटे हुए और पिसे हुए के समीप रहता हूँ और उसका उद्धार करता हूँ। उस स्त्री को लोगों ने उसके उस इत्र को देखा कि वो कितना कीमती था, उसने तोड़ दिया और उसने उसे उड़ेल दिया और उसे कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने उसके हृदय को नहीं देख पाए कि वो कितना टूटी हुई थी। उसने इत्र तोड़ा, किससे तोड़ा? वो दिखा रही कि मेरा हृदय टूट चुका है। लोगों ने उसके टूटने हुए उस संगमरमर के पात्र की आवाज़ को सुना, परंतु यीशु मसीह ने उसके हृदय के टूटने की आवाज़ को सुना है। आज वो लोग हमारे टूटे हुए हृदय की आवाज़ नहीं सुन सकते, वो हमें नहीं छुड़ा सकते। एक है जो हमारे टूटे हुए हृदय को सुन सकता है, और वो है यीशु मसीह। वो चाहता है कि हम उसके समीप जाएं, हम लोगों के साथ नहीं परंतु उसके साथ अपने दुखों को बांटें और बोले प्रभु तुम मुझ पर अनुग्रह करें, तुम मुझ पर दया करें। फिर वो आपके सम्मुख रहता है, वो आपके करीब है और वो इंतज़ार कर रहा है कब आप उसे पुकारे, कब अपने हृदय को उसके सामने खुला करें कि प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करें। हम एक वचन निकालेंगे, देखेंगे, और हम यशायाह की किताब 66 का, इन दिनों में मैं इस वचन को सिखा चुका हूँ। यशायाह 66 का 2 में ऐसा लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वचन वो बोलते हैं कि सारी सृष्टि, सारी कायनात, देखी अनदेखी हर एक चीज़ें प्रभु ने बनाया है। तो प्रभु बोलता है मैं उसी के ऊपर दृष्टि करूंगा जो टूटे हुए मन का है, पिसे हुए मन का है, इसका हृदय टूट चुका है, पिस चुका है। प्रभु बोलता है ऐसा व्यक्ति को मैं समीप रहता हूँ ताकि वो मुझे पुकारे और मैं उससे मदद करूँ, मैं उसे छुड़ाऊँ। इसे लिखा है कि मैं वो टूटे हुए और पिसे हुए वाले व्यक्ति के समीप रहता है ताकि उसका उद्धार करे। प्रियो, आज भी यीशु मसीह हमारे हृदय को, जो टूटा हुआ हृदय है, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है, वो सुनता है। प्रियो, वो आपकी आवाज़ को, आपके टूटे हुए हृदय की आवाज़ को उसे सुनाई देता है। और एक इंसान जब सारी चीज़ों से टूट जाता है, हार जाता है, चाहे वो बीमारी को लेके होने दो, चाहे वो रिश्तों को लेके होने दो, चाहे वो पाप को लेने को हो दो, चाहे उसकी बुरी आदतों को लेके होने दो, चाहे और भी प्रकार की ज़रूरतों को लेके होने दो, चाहे वो पैसे को लेके होने दो, जो टूट जाता है, वो पिस जाता है और उसे कोई सहारा नहीं दिखता, ऐसे व्यक्ति को प्रभु करीब रहता है। उसको बोलता है मैं टूटे हुए पिसे वाले हृदय के करीब रहता हूँ ताकि मैं उसका उद्धार करूँ। आज वो चाहता है कि ऐसे व्यक्ति मुझे पुकारे, मेरे समीप आए, क्योंकि वही हमारे दर्द को सुनता है। प्रिय, वही हमारे दर्द को महसूस कर सकता है, दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। इसलिए आज सुबह के समय प्रभु हमसे प्रॉमिस कर रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, इसके बाद सुनने वाला है, आप ध्यान दें प्रभु क्या बोलता है। वो आपके चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता है कि आप अपने टूटे हुए हृदय को उसके सम्मुख लाएं और बोले प्रभु मैं लाचार हूँ, इससे मैं नहीं निकल सकता, मुझसे नहीं हो सकता, तू मेरी मदद कर, तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर। ये जीवन मैं आपको देता हूँ, तू कुम्हार है और मैं मिट्टी हूँ, तू मुझे ले अपने हाथों में उठा और मुझे बना, जैसा तू चाहता है पिता वैसा बर्तन बना, क्योंकि जब तू बनाएगा तो मेरा कीमत बड़ा होगा। क्योंकि तू, उसे में लिखा है परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है, वो बुराई को नहीं। यिर्मयाह किताब में लिखा है 29 का 11 में कि जितनी भी कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है, वो जानता है कि वो हमारे हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए होता है। जो भी परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, मानव जाति के लिए सोचता है, वो लाभ के लिए होता है, उसकी भलाई के लिए होता है। प्रियो, आज जो हमारी भलाई के लिए सोचता है, हमें उसके सम्मुख जाना है। हमारे टूटे हुए हृदय की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, केवल यीशु सुन सकता है।
इसलिए हमें थरथराते हुए, काँपते हुए हमारे घुटनों को उसके सामने टेकना है और उससे अपने जीवन के लिए या दया की याचना करना है, अपने छुटकारे के लिए दया की याचना करना है, कि क्योंकि उद्धार उसी के पास है। उद्धार वो देता है, जीवन वो देता है। आज सुबह के समय मैं चाहता हूँ कि आप अपने टूटे हृदय को मसीह यीशु के सम्मुख लेके आएँ। वही आपकी आवाज़ को सुनता है, वो जानता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को नहीं ध्यान दिया कि यीशु कौन है। वचन में लिखा है, जितने लोगों ने यीशु को अपनाया उससे परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने दर्द को, पीड़ा को यीशु के सम्मुख नहीं ला रहे हैं, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, सोचते हैं कोई मनुष्य उनकी मदद करेगा, कोई मेडिसिन उन्हें चंगा करेगी, कोई ज्ञान उन्हें छुड़ा देगा। होशे की किताब में 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, और तुमको मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, कि तुम उसे तुच्छ समझ रहे हो। आज यीशु मसीह अपने हृदय को आपके सामने, हमारे सामने रख देते हैं। बेटा, तू मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर, तेरा टूटा हुआ हृदय कोई नहीं सुन सकता, केवल मैं सुन सकता हूँ। उस स्त्री के टूटे हुए हृदय को केवल यीशु ने सुना। क्यों? सब लोगों ने तो उस पात्र के आवाज़ को सुना कि उसने इस महंगे पात्र को, जो इत्र था, इतना महंगा था, 300 दिनारों में बेचा जा सकता था और कंगालों को दान दिया जा सकता था। उन्होंने उस बात को देखा, परंतु यीशु मसीह ने उसके टूटे हुए हृदय को देखा और उन्होंने बोला, इसने मेरे साथ भलाई किया है। मैं तुमको बोलता हूँ कि जहाँ कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके इस कार्यों की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी, क्योंकि उसने ऐसा ही किया। आज ऐसे हृदय से प्रभु प्यार करता है और चाहता कि वो टूटा हुआ हृदय उसके सम्मुख लेके आए, और वो ऐसे हृदय को प्यार करके उसे छुड़ाता है, उसका उद्धार करता है। वचन में लिखा है, उस बात को जो है चाहता है प्रभु। इसीलिए इस बात को उसने रखा कि वो जहाँ भी कहीं दुनिया के किसी भी जगह इस बात की चर्चा की जाएगी, समाचार की जाएगी, उस स्त्री का इस घटने के बारे में, उसके इस टूटे हुए हृदय के बारे में उससे चर्चा की जाएगी। आज हमारा जब हृदय टूट जाता है, पिस जाते हैं, हम पापों में, बुराइयों में घिस जाते हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकलता, हम कर्जे से लद जाते हैं, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हम उपाय ढूंढते हैं, कोई मेडिसिन ठीक करेगी, कोई व्यक्ति मेरी मदद करेगा। परंतु उस समय में जो हम टूट जाते हैं, पिस जाते हैं, हमारे आंसुओं को, हमारे टूटे हृदय को लोग नहीं देख पाते प्रियो। लोग हंसी उड़ाते हैं हमारे गिरने से, हमारे गलती करने की वजह से, हमारे गरीबों की लेके, हमारे बीमारी को लेके लोग खिल्ली उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं। परंतु प्रभु बोलता है कि टूटे हुए और पिसे हुए वाले मन के समीप रहता हूँ मैं, और उनका उद्धार करता हूँ मैं। जब हम टूट जाता है तो लोग साइड हो जाते हैं, जब हम समस्या में आते हैं लोग छोड़ देते हैं, जब हम दुखों में आते हैं लोग हमसे दूर चले जाते हैं। परंतु यीशु मसीह हमारे करीब आता है, वो बोलता है, हमारे साथ हो लेता है, इसलिए कि हम उसे पुकारे, हम पर वो दया करे, हम पर अनुग्रह उड़ेले अपना। आज चाहता है वो हम गलतियों से वापस लौटे, हम पापों से वापस लौटे, हम बुराइयों से वापस लौटे, और हम यीशु के अनुग्रह को प्राप्त करें। आज वो चाहता है। हम यशायाह की किताब हम देखेंगे 57 का 15 हम यशायाह 57 का 15 में देखेंगे। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जो महान, उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पे निवास करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की पीढ़ी है। वो स्वर्ग में निवास करता है, लिखा है ऊंचे स्थान पर वो निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। मैं उसके भी संग रहता हूँ जो खेदित मतलब दुखी है, जो पीड़ित है। वो स्वर्ग में भी रहता है, वो स्वर्गों के स्वर्ग में निवास करता है, उसका स्थान पवित्र है। परंतु वो टूटे हुए, पिसे हुए और जो खेदित मन का व्यक्ति रहता है, उसके समीप आ जाता है कि कब ये मुझे पुकारे और मैं इसे छुड़ाऊं। एक व्यक्ति की पीड़ा
केवल परमेश्वर ही जानता है प्रिय। वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र है, उसमें कोई भी पाप नहीं। वो हमारे लिए उसकी कल्पना है, उसकी योजनाएं भले की होती है, हमारे लिए लाभ की होती है। वो हमेशा जो है जब दुख हम पीड़ा में आते हैं, दुखी होते हैं, हम खेदित मन के हो जाते हैं, हमारा हृदय को कोई तोड़ता है, हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, मनुष्य हमें छोड़ देते हैं, अपने हमारे पराये बन जाते हैं, उस समय में प्रभु बोलता है मैं उसके समीप आता हूँ, मैं उसके संग रहता हूँ। लिखा है वो पवित्र है, वो उत्तम है, वो सदैव स्थिर रहता है। वो बोलता है कि मैं उसके संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि मैं नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ, कि उसकी पीड़ा को, उसके उस दुख को निकालूं और उसे खुशी में बदल दूं, उसे खुशी में बदल दो प्रिय। आज हम किसके सम्मुख जाएंगे हमारे दुखों को लेकर, किससे हम बातें करेंगे? कोई नहीं है प्रिय। वचन में लिखा है कोई नहीं है, एक भी नहीं है जो उस प्रभु के जैसा हमसे कोई प्रेम करता हो। यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे जान दिया, लहू बहाया, हमसे इतना प्रेम किया। जो उससे क्रूस पे लटका रहे थे, जिसने उन्हें उसको कोड़े मारे, उसे लिखा है कि उसकी चमड़ी तक उधेड़ दिए। वो पहचान में नहीं आता था कि जब रोमन साम्राज्य के जो कोड़े थे जिससे उसे मारा गया था, ऐसे वैसे कोड़े नहीं थे प्रिय। वो कोड़े, उसमें कांटे थे, जो मच्छी पकड़ते हैं वो कांटे जो अंदर जाते थे, मांस को खींच लाते थे। उसके साथ पत्थर था, बांधा हुआ था, कीले थे, ग्लास थे, कांच बांधे हुए थे। जैसे वो मारा जाता था, और कोड़े उसको, जो पत्थर थे उसे चोट पहुंचाते थे, और कांटे उसमें घुस जाते थे, और जो कीले थे उसे जख्म देते थे, और जो उस कोड़ों में जो ग्लास लगा रहता था उसके शरीर को चीरता था, और जब वो वापस खींचते थे तो पूरा चमड़ी मांस बाहर निकल जाता था। इतना दर्दनाक उसे उन्होंने पीड़ा दिया लोगों ने। उसके हाथों पैरों में कीले घोंप दिए, उसके सीने में भाले घोंपे गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। वचन में लिखा है कि 106 डंडा उससे मारा गया प्रियो, इतना पीड़ा। परंतु जब उसने प्राण छोड़ने समय उसने एक ही बात बोली, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये हमारा प्रेमी है प्रियो। हम उनके विरोध में काम करते हैं, हम गलती करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो मना करते हैं, परंतु हम वही गलतियां करते हैं, पाप और बुराइयों में धंस जाते हैं। वचन में लिखा है तुम्हारा शरीर मेरे आत्मा का मंदिर है, तुम उनसे दोषित मत करो। और हम इसे अपने गंदे विचारों से, गंदे शब्दों से, बेविचार से, गलत चीज़ों से हम उसे गंदा कर देते हैं। फिर भी पिता हमें इतना प्यार करते हैं और हम उन्हीं को बुरा भला बोलते हैं। जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तो हम गाली देते हैं कि क्या ईश्वर को नहीं दिखता? प्रिय उसे दिखता है, और वो चाहता है कि हम उसके समीप आके उससे बोले मुझे माफ़ कर, अपने टूटे हृदय को उसके सामने लेके जाए, क्योंकि वही उस आवाज़ को सुन सकता है, वही उस आवाज़ को जानता है प्रिय। इसलिए हमें चाहता है कि वो हम उसके सम्मुख जाएं, उससे बातें करें। आज सुबह के समय, आज जितने भी लोग हैं, कुछ भी आपके अंदर दर्द है, पीड़ा है, आप बीमार से ग्रस्त हैं, आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, आप गरीबी से झेल रहे हैं, आपके जीवन में बुरी आदतें हैं, व्यभिचार है, नफरत है, ईर्ष्या है, रिश्तों में गड़बड़ियाँ हैं, समस्याएं हैं, आप बदनाम व्यक्ति हैं, आपका दर्द लोग नहीं देखते प्रिय, आप नशे में पड़े हुए हैं जिसकी वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं, और आप चाहते हैं कि उस नशे से आपकी आदतें छूटे, परंतु वो नहीं छूट रही है। पर याद रखना, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। जो भी ऐसी परिस्थितियों में अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को यीशु के सम्मुख लाएं। जब आप पीड़ा में होते हो, आप जब खेदित हो जाते हो, तो यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हारे समीप आता हूँ, इसीलिए कि तुमको आनंद दूँ, मैं उस दर्द से तुमको छुड़ाऊँ, उस पीड़ा से तुमको छुड़ाऊँ। फिर भी आज कुछ लोग हैं नहीं समझ पा रहे, उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहते, उसके सम्मुख नहीं आना चाहते, अपने आप को उसके सामने नहीं रखना चाहते। बहुत सारे लोग हैं उसे तुच्छ समझते हैं। प्रियो हमें नहीं समझना है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
और हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को वही समझ सकता है। हमारे हृदय के टूटने की आवाज़ वही सुन सकता है। मनुष्य का जैसा उसका देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर से हम देखता है, परंतु परमेश्वर बोलता है मैं मन को देखता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं, पीड़ित हैं, दर्द में करा रहे हैं, मर रहे हैं, पीड़ाए हो रहे, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है ऐसे घरों में। परमेश्वर उनके लिए एक वचन बोल रहा है। हिजकिय्याह की किताब हम पढ़ेंगे, हिजकिय्याह का किताब 18 का 23 में ऐसा बोलते परमेश्वर, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रियो, वचन में प्रभु बोलता है वो दुष्ट के मरने से वो तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, तनिक भी, इतना भी, थोड़ा भी नहीं प्रसन्न होता। कितना भी बुरा होने दो, कितना भी वो दुष्ट होने दो व्यक्ति, अगर वो दुष्ट एक बुरा व्यक्ति, चाहे वो नशेड़ी होने दो, चाहे वो बेवड़ा होने दो, चाहे वो बीमार होने दो, चाहे वो पापी होने दो, व्यभिचारी होने दो, चाहे वो मूर्ति पूजा करने वाला होने दो, कोई भी प्रकार की समस्या में, कोई भी बुराई से ग्रसित होने दो, तो उससे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मन फिराओ और बच जाओ। तुम्हारे इस दुखों से मैं प्रसन्न नहीं होता, तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। परंतु एक व्यक्ति जब मन फिराता है, जो उसके इस दर्द को जान सकता है, सुन सकता है, उसे छुड़ा सकता है, उसके पास आओ। बोलता है वो समीप रहता है वो, ताकि उनका उद्धार करे, उसे उस बातों से छुड़ाए, उन्हें उन पीड़ाओं से छुड़ाए। आज हम किसकी शरण लेते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देता? आज कितने सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु बातें करना चाहते हैं, लोग धर्मों में उड़ा लेते हैं, मेरा धर्म अलग है, वो क्रिश्चियन धर्म है। प्रियो, यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह बोलते मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दुनिया में तुम्हारी पीड़ाओं को सुनने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारे हृदय की टूटने की आवाज़ सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, और उसमें आनंद मैं डाल सकता हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं वो कुम्हार हूँ जो तुमको मिट्टी से बनाया है। तुम मिट्टी हो, मैं कुम्हार हूँ। जब तुम मेरे सम्मुख आओगे तो तुम्हारी गड़बड़ी को मैं ही ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें रचाया है तुम्हारे माँ के गर्भ में, मैंने तुमको जीवन दिया है। आज प्रियो, यीशु मसीह उद्धार करता है हमारे। वो धर्म नहीं है, वो जीवन है। वो धर्म बदलने नहीं, परंतु जीवन बदलने के लिए आए हैं। आज हम पीड़ाओं में, दर्द में कराहते हैं, परंतु उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। एक वचन हम निकालेंगे यशायाह का 53 का, हम 3 वचन निकालेंगे। यशायाह 53 का 3, इसमें लिखा है, ऐसा लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। यीशु मसीह प्यार के लिए लोग पास जाते थे छुड़ाने के लिए, परंतु लोग उसे तुच्छ जानते थे और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। लोग उसे त्यागते थे, उसके सम्मुख नहीं जाते थे। लिखा है, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आज भी उस समय के लोगों ने उसका मूल्य ना जाना, और वो पापों में मर गए, पीड़ाओं में पड़े रह गए। पर जितने लोगों ने उसको जाना, उसे अपनाया, उसने परमेश्वर का पुत्र होने का उन्हें अधिकार दिया, उन्हें उस पीड़ाओं से छुड़ाया। कितने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया, गूंगों को बुलाया। कितने अद्भुत अद्भुत काम किए प्रभु। जितने लोग उसके पास गए, प्रभु ने उन सबको आशीष दिया, उन्हें चंगाई दिया। क्या आज हमें नहीं देगा? आज हमें भी देगा। वो हमसे प्यार करता है, हमारे दुखों को मिटाएगा, हमारी बीमारियों को चंगा करेगा। उसने पापियों को माफ़ किया। एक स्त्री थी जो व्यभिचारिणी थी, लोगों ने नियम के अनुसार उसे पत्थर से मारने के लिए यीशु के पास आए कि यीशु पर दोष लगाए और इस स्त्री को पीड़ित करे। और उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उससे लेके आए, यीशु के चरणों में डाल दिया, और बोलते हैं, लिखा है कि कोई भी ऐसा व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पत्थर से मार डाले। यीशु मसीह ने उनसे बोला, वो ज़मीन में लिखने लगा और उनसे बोला खड़े होकर, जो कोई
पाप ना किया हो कोई, वही पहला पत्थर मारे। और फिर से ज़मीन में लिखने लगा और देखा वहाँ पे सब पत्थर लेके उसे मारने के लिए आए थे, और सब लोगों ने पत्थर ज़मीन में फेंका और वो वापस चले गए, क्योंकि कोई धर्मी नहीं था प्रिय, कोई अच्छा नहीं था। उसने उसको व्यभिचार में पकड़े थे, परंतु वो भी तो कहीं न कहीं बुरे थे, कहीं न कहीं उनके जीवन में पाप राज्य कर रहा था। आज हमारी आत्मा, हमारे अंतरात्मा क्या हमें नहीं बोलती कि हम कितने बुरे हैं, हम कितने निर्दयी हैं? फिर भी हम दोष लगाते हैं, हम कमी ढूंढते हैं, उस प्रेमी परमेश्वर के पास नहीं जाते, पीड़ाओं में रहते हैं, कराहते रहते हैं, परंतु हम यीशु के पास नहीं जाते। हम धर्मों में फंसे हुए हैं। धर्म क्या है? भलाई का काम ही धर्म है, जो हमें मसीह से मिलता है। आज कितने लोग हैं नहीं समझते, इसलिए यहाँ पे लिखा है वो तुच्छ जाना गया। लोगों ने उसको, उसकी कीमत नहीं समझा। उसे लिखा है कि उसका मूल्य न जाना, उसको लोगों ने उसका मूल्य न जाना। वो जीवन था, और जीवन जो मनुष्यों की ज्योति थी। अच्छा में लिखा है वो जीवन था, वो मनुष्यों की ज्योति थी जीवन की। जब वो आएगा हमारे हृदय में, तब हमारा जीवन प्रकाशमान होगा। यीशु मसीह बोलते, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। वो धर्म के पीछे नहीं, जो यीशु के पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। प्रिय, आज कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं बाबाओं के चक्कर में, डॉक्टरों के पीछे, ओझा वैद्य के पीछे, धर्मों के चक्कर में, देवी देवताओं के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और उनके जीवन में सुख को नहीं देख पा रहे हैं। पीड़ित है, दर्द से करा रहे हैं, परंतु उन्हें यीशु नहीं दिखाई दे रहा है, वो यीशु को नहीं पा सकते, जबकि वो समीप जो है वो मदद कर सकता है। जब वो पीड़ा में थे, जब वो पीड़ा में है, यीशु उनके करीब है। जो करीब है वो उसके पास नहीं जाते, जो उनका उद्धार करने के लिए। बच्चे में लिखा है उसकी सारी कल्पनाएं हमारे लिए लाभ की होती है, हमारी हानि की नहीं, हमारी कुशल के लिए होती है उसकी सारी कल्पनाएं। और बोलता है ऐसे जो दुखी व्यक्ति है उसके मैं समीप रहता हूँ, ताकि मैं उस दुखी और खेदित मन वाले को मैं उसको हर्षित करूँ, उससे आनंद से भर दूँ, उसको दुखों से उसके मिटा दूँ। हम देखते हैं यूहन्ना किताब पहला अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा है। क्या इसमें लिखा है कि वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। परंतु 12वें में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वो बोलता है मैं अपने घर में आया। कौन है दुनिया के लोग? यीशु मसीह बोलता है मैं वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ, जिस परमेश्वर को, जिस सृष्टिकर्ता को तुमने कभी नहीं देखा, मानव जाति के पाप को जैसे वो अलग है। वो बोलता है वो उद्धार करता, वो अदृश्य परमेश्वर जिससे किसी ने देखा ही नहीं अभी तक, वो मैं हूँ। और उसने अपने प्रेम को, अपने भलाई को प्रकट किया। एक उद्धार करता अगर दुनिया में आएगा तो क्या ऐसा प्रेम करेगा? वो ऐसा ही प्रेम करेगा ना, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेगा। जो हमसे प्यार करता है हमें छुड़ाएगा, बोलेगा बेटा बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुम मेरे समीप आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे दुखों को तुझसे दूर करूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे टूटे हुए हृदय को मैं सुनता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, तेरा दुख को आनंद में बदल दूंगा। कौन बोलता है? यीशु बोलता है तुम मेरे समीप आओ, मेरी सुनो। परंतु वो हमारे पास आता है, हमारे समीप रहता है, और हम उसको अपने जीवन में आने नहीं देते। लिखा है वो अपने घर में आना चाहता है। उसका घर कौन है? वो बोलता है मैं मनुष्य के हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की पीढ़ी है। मेरे लिए तो कौन सा घर बनाएगा? मेरे ठहरने के लिए कौन सा जगह तो रखेगा? बोलता है मैं हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, परंतु जिस घर को मैंने बनाया है मैं उसमें रहना चाहता हूँ, और वो तुम लोग, वो मनुष्य है। इसलिए हम बोलते हैं सारी दुनिया के लोग, हर एक भाषाओं के लोग, हर एक जाति के लोग, सबको पता है कि परमेश्वर हृदय में रहते हैं।
वो हृदय का मालिक जब हमारे बीच में आता है तो उसे हम ग्रहण नहीं करते। वो बोलता मैं दिल का मालिक हूँ, राजा हूँ, तुम दिल के दरवाजे को खोलो, मुझे बोलो, मैं तुम्हारी पीड़ाओं को दूर करूँगा। इसीलिए बोलता मैं अपने घर में आना चाहता हूँ, मैंने जो घर बनाया है, जो तुम हो, जो मंदिर मेरा है, जो मैंने बनाया है तुम्हारे माँ के घर में, और मेरे ही घर में तुम मुझे नहीं आने देते, मुझे ग्रहण नहीं करते। आज यीशु आज भी पुकार रहा है, आज भी हमारे समय आता है और चाहता है कि हम अपने जीवन में उसे लें और हमारे पीड़ाओं से हम मुक्ति पाएँ। आज सुबह के समय जो इन वचनों को सुन रहे हैं, जिसके बाद जो सुनने वाले हैं, प्रियो, अपने दर्द को उसे बोलो, उससे बातें करो, उसके सम्मुख आओ और बोलो प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे, क्योंकि तू दुष्ट के मरने से तो तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु तू तब प्रसन्न होता है जब एक दुष्ट व्यक्ति अपना मन फिराता है और बुराई को छोड़ देता है, तब वो प्रसन्न होता है। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी सुने, प्रियो, उसके सम्मुख आए, परंतु आज बहुत सारे लोग हैं नहीं समझ पाते। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक पिता के, लूका किताब 15 अध्याय में लिखा हुआ, एक पिता के 2 बेटे थे। छुटके बेटे ने उससे बोलता है, पिता मुझे मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे बांट दो। पिता ने उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा जो उसका था उसे दे दिया, और थोड़ा समय नहीं बीता था कि उसने अपनी सारी संपत्ति को बेचा और पैसा इकट्ठा किया और वो दूर देश में चला गया और बुरी चीज़ों में, गलत विचारों में पर अपने सारे पैसे को बर्बाद कर दिया। और उस देश में जहाँ गया था वहाँ पे अकाल पड़ा और वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। और वचन में लिखा है कि वो उसको कोई ठिकाना नहीं रह गया, वो बुराइयों से, ऐसा कोई बुराई नहीं था जो उसने न किया हो, और वो पीड़ित था, बुरा था, इतना बदनाम था कि उसे कोई काम नहीं देता था। जब एक घर में गया और वहाँ पे उसे सुअरों को चराने के लिए काम मिला, वो व्यक्ति जो राजाओं के जैसा रहता था, जिसके पास इतने सारे नौकर चाकर थे, आज वो सुअरों को चराने के लिए नौकरी करने लगा। और लिखा है कि वो चाहता था कि मैं उन फलियों को खाऊं जो सूअर खाते थे, और वो भी उसे नहीं मिलता था। और फिर वो सोचने लगा, वो काफ़ी समय तक पीड़ित रहा, और फिर वो सोचने लगा मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं जिन्हें पेट भर भोजन मिलता है, उससे अधिक मिलता है, परंतु मैं यहाँ पे सूअरों को चरा रहा हूँ और मुझे भर पेट खाना नहीं मिल रहा है। प्रियो, उसने सोचा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मेरे पिता से बोलूँगा, पिता, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपकी संतान कहलाऊं, परंतु मुझे एक मजदूर के रूप में रख ले। प्रियो, उसने सोचा कि मैं गलत हूँ, मैं एक राजकुमार था, एक प्रभु का प्रिय था, मेरे डैडी का प्रिय था, परंतु मैंने गलती किया, मैं बुराइयों में चला गया। आज मेरी हालत ऐसी हो गई कि जो सूअर फलियाँ खाते हैं वो भी मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा मेरे डैडी के पास। और मैं तो उनका बेटा तो नहीं कहला सकता, क्योंकि मैंने धोखा दिया है, मैंने गुनाह किया है, परंतु मैं उससे जाके बोलूँगा मुझे एक मजदूर के रूप में रख लो, ताकि मुझे भरपेट भोजन तो मिले। वचन में लिखा है कि जब वो आ रहा था और दूर ही था, तभी उसका डैडी उसका राह देखता देखता था कि कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। और जैसे वो दूर रास्ता था और उसके पिता ने उसे देखा और उसे दौड़ के उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। आप इतना कैसे समझते हैं इस बात को चूमना? कैसे आप इस बात को समझ पाएंगे मुझे नहीं पता, परंतु मैंने उस बात को जानता हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत चूमा है, मुझसे प्यार किया है। उस लड़के को, उस बुरे व्यक्ति को उसने प्यार किया, चूमा, और वो व्यक्ति, वो लड़का क्या बोलता है, पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध में और मैं परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका संतान कहलाऊं, परंतु मुझे एक मजदूर के रूप में रख ले। प्रियो, उसके पिता ने लोगों को बुलाया, बोला मेरे बेटे को ले जाओ, उसके कपड़े को बदलो, उसे नहलाओ, उसे तैयार करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, मेरा बेटा मर गया था, जीवित हो गया।
आज कितने लोग जो गुनाहों को अपना लेते हैं, पापों को अपना लिए हैं, वो खो गए हैं प्रियो। यीशु मसीह बोलता है, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। आज यीशु मसीह हमें ढूंढ रहा है, उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आज भी पापों बुराइयों में पड़े हुए हैं। यीशु मसीह उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जिनका मन खेदित है, दुखी है, पीड़ित है, जो दर्द से करा रहे हैं, जो टूटे हुए मन के हैं। उनके हृदय को सुनता है। उस स्त्री की टूटे हुए मन की आवाज़ केवल यीशु सुन पाए, लोगों ने नहीं सुना। लोगों ने उस पर कुड़कुड़ाया, उससे बुरा भला बोला, पर यीशु ने बोला उसने भलाई किया, क्योंकि जो मैं देख सकता हूँ तुम नहीं देख सकते। यीशु बोला, जहाँ कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उसके स्मरण में उसकी इस चर्चा को किया जाएगा जो इसने किया, क्योंकि वो चाहता है कि उसके टूटे हुए हृदय को जो यीशु देखता है, हम भी उस बात को जाने और हम अपने आप को यीशु के सम्मुख ला सके। प्रियो, आज यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। आज भी वो आवाज़ दे रहे हैं, आज भी वो बाहें फैलाए खड़े हैं और हमारी राह देख रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कब मेरे पास आए और मैं इसे छुड़ाऊँ, इसकी पीड़ाओं से, इसकी बीमारी से, इसके गलत आदतों से, इसका भटकना मैं दूर करूँ, इसका नाम धराई मैं दूर करूँ। जो इंसान उसकी बुराइयों को जैसे जो नफरत करते हैं, वो मेरे पास आए और मैं उसे प्रेम में बदल दूँ, मैं उसके दुखों को हटाऊँ और आनंदित करूँ। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए वो तड़पते हैं प्रियो। जब हम पाप और बुराइयों में चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं, उस में लिखा है कि वो बोलता है, वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उस में लिखा है, वो तब प्रसन्न होता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब यीशु मसीह के पास आता है तब खुश होता है वो। जब एक व्यक्ति पापों से मन फिराता है, जब वो गलत चीज़ों से छूट जाता है, जब वो उसकी पीड़ाओं से आज़ाद हो जाता है, तो उसमें लिखा है कि वो आनंदित होता है। उसके बुरे होने से, उसके मरने से, उसे दुखी होने से वो तनिक भी नहीं प्रसन्न होता प्रियो, वो तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। आज जो आप पीड़ाओं में करा रहे हैं, जो आपके जीवन में रिश्तों में दरारें हैं, गड़बड़ियाँ हैं, पीड़ाएँ हैं, बीमारी को लेके, पाप को लेके, गरीबी को लेके, रिश्तों को लेके जो पीड़ा है आपके जीवन में, बुरी आदतों के लेके जो पीड़ा है आपके जीवन में है, उन पीड़ाओं से प्रभु दुखी है, तनिक भी प्रसन्न नहीं है। आज वो चाहता है कि हम उसके पास आए और उस उड़ाए पुत्र के समान, जिसने अपनी सारी संपत्ति बुराइयों में बर्बाद कर दी, उसने कोई ऐसा काम नहीं था जो संसार में बुराइयाँ उसने न किया हो, उसने सब किया और वो टूट चुका। वैसी हालत हो गई उसकी कि उसके उस सूरों का फल खाने के भी नहीं हो रहा था। उसने बोला, मैं वापस आऊँगा, मेरे पिता के पास आऊँगा। मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैंने तो गुनाह किया, मैंने तो पाप किया है, मैं एक नौकर के रूप में तो रहूँ। आज यीशु मसीह उस उदाहरण को इसलिए बताते हैं, वो अपने प्रेम को बताना चाहते हैं कि वो डैडी कौन है, मैं हूँ। वो उड़ाऊ पुत्र कौन है, तुम हो, जो बुराइयों को अपना लेते हो, मुझसे अलग हो जाते हो। तब भी मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता रहता हूँ कि तुम कब वापस आओ, कब वापस आओ। आज सुबह के समय प्रभु चाहते कि हम उसकी आवाज़ को सुने प्रियो। अपने दर्द को लेके दिन ना बिताए, परंतु चाहता है कि हम आनंद के साथ जीवन जिए। हमारे लिए सुबह एक नई सुबह को लेके आए, एक ताजगी को लेके आए, एक बदलाव को लेके आए। कुछ में लिखा है, विलाप गीत में प्रभु बोलता है, मेरी दया अमर है, तुम मिट नहीं गए, क्योंकि मेरी करुणा का फल है ये, मेरी दया है। आज हम जीवित हैं बुरे होके, ये प्रभु की दया है प्रियो। वो चाहते कि आज भी हम वापस आए, आज भी हम वापस आए। इसलिए आप मनुष्यों के लिए ना वो आस ना लगाए। आपके हृदय के टूटने के दर्द को कोई नहीं सुन सकता, केवल यीशु सुन सकते हैं। उनके पास आए, धर्मों में ना जाए, यीशु से अलग ना हो। वो अपने घर में आना चाहता है, जो आप उसका मंदिर है। वो चाहता है कि आप उसे अपने जीवन में बुलाएं और आपके दुखों को दूर करे, पीड़ाओं को दूर करे, आपको एक नया जीवन दे, आपकी समस्याओं को हटाए, आपका दुख आनंद में बदल जाए।
उसकी कल्पनाएं जो हमारे लिए भलाई की है वो हम पास प्राप्त कर पाए। प्रियो, अगर आप आज भी समस्याओं में घिरित हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में छन्नी है, आज प्रभु चाहता है कि आपका दर्द प्रभु देख रहा है, सुन रहा है। वो चाहता है कि हम उनके सम्मुख लाएं और बोले, प्रभु मुझे माफ़ करें, मुझ पर अनुग्रह करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पापा, हम धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम, आपकी करुणा के लिए, जो आपने इन वचनों के द्वारा अपने आपको, अपने प्रेम को प्रकट किया पिता। वचन में लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र के समान जब हम बुराइयों में घिर जाते हैं, हम आपसे अलग हो जाते हैं पिता, तब भी आप हमारा इंतजार करते रहते हैं कि हम कब वापस आए, कब वापस आए। परंतु आज कितने लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे पिता। पापों, बुराइयों में, समस्याओं में, दुखों में, बीमारियों में अपने आप को छलनी कर लिए हैं, दुखों से भर गए हैं। फिर भी वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, धर्मों में खेल रहे हैं, परंतु आपके प्रेम को नहीं देख पा रहे पिता। मेरी प्रार्थना पिता, इन सब तक आपके प्रेम की आवाज़ सुनाई दे पिता। इन पर अनुग्रह करे पिता कि आपके सम्मुख आए पिता। उस उड़ाऊ पुत्र के समान आके बोले, मैंने पिता आपके विरोध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरा संतान कहलाऊं, मुझे माफ़ करे। आप चाहते हैं पिता वो मन फिराए पिता। मेरी प्रार्थना पिता, ऐसे ही इन्हें मन फिराव का हृदय दे पिता। ये बदले पिता, आज की सुबह के वचन इनके हृदय को चीर दे और इनकी अंदर एक पश्चाताप का हृदय उत्पन्न करे और ये मन फिराए, ताकि ये इनकी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, पाप से, बुरी आदतों से, रिश्तों की गड़बड़ियों से छुटकारा पाए, जीवन पाए, अपने आप को आपके हाथों में दे, ताकि आप इनके जीवन में आए। क्योंकि वो मंदिर जो है, जो आपका घर है पिता, वो ये इंसान है पिता, और आप चाहते हैं कि अपने घर में आए, आज वो पूरा होने पाए इनके जीवन पिता। ऐसा अनुग्रह ये पाए पिता, दया करे पिता। आज मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग उतरे उसके ऊपर, ईश्वर तेरा पवित्र लहू उतरे पिता, वो शुद्ध हो जाए। अगर कोई चाहता है कि वो मन फिरा रहा है पिता, उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आप को वापस आपके सम्मुख लेके आ रहा है पिता, आपने बोला मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ पिता। मेरी प्रार्थना पिता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसी वक्त प्रभु अनुग्रह दे पिता, आपका पवित्र आत्मा की आग से भर दे पिता, और इसी वक्त से वो छुड़ाया जाए पिता। दुष्ट आत्मा का हर एक अधिकार उसके जीवन से मैं आपका दास कैंसिल करता हूँ। मैं हर एक बीमारियों को मैं डांटता हूँ। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले जो विश्वास कर रहे हैं, इसी वक्त उनकी जो भी बीमारी हो, यीशु के नाम से उनके शरीर से बाहर निकले, और इसी वक्त प्रभु आपका मंदिर बन के आपकी उपस्थिति उसके अंदर आप आए पिता। ऐसा समर्पण करे पिता, और वो छुटकारा पाए पिता। अनुग्रह दे पिता, इन्हें छुड़ा पिता, और आप उड़ाऊ पुत्र के समान उन्हें अपना ले पिता। अनुग्रह दे पिता। हमें विश्वास कर रहा पिता कि जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे पिता, आज हर एक व्यक्ति आज़ाद हो रहा है पिता, वो जीवन को पा रहा है पिता, और वो वापस लौट रहा है पिता, और उनका शोक आनंद में बदल रहा है पिता। उनके टूटे हृदय को आपने सुन लिया पिता, और वो आपके सम्मुख जरूर आ रहे पिता। मैं धन्यवाद करता पिता आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, पवित्र वचनों के लिए पिता। अनुग्रह दे पिता सुनने वालों को, तेरा बलवंत हाथ इनके ऊपर बना रहे पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।